Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम लोग ट्राइंगल का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने से पहले आपको पता है त्रिभुज कैसा दिखता है, राइट? त्रिभुज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, उसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। कुछ टाइप के मैं बनाता हूं, जैसे आप देखो, एक टाइप के ये हो सकते हैं ए बी सी, जो कि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है, राइट? ये कुछ ना कुछ एंगल है, बाद में देखेंगे, वो सब भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अच्छा, इस टाइप के भी हो सकते हैं। ये भी एक ट्राइंगल है, राइट? 3 साइड्स हैं इसमें, 3 पॉइंट्स हैं, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, राइट? और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। देखिए, ये भी ट्राइंगल ही है, और डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं आप, राइट? मैं बनाता हूं, ये भी एक ट्राइंगल है, राइट? तो बहुत डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं बेस्ड ऑन उसका साइड्स का लेंथ कैसा है, उसका एंगल का मेजरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप कई टाइप के ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, और सबके क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग सिंपल वाला लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला लेते हैं, सबसे सिंपल ये वाला। ठीक है, इसको इधर ड्रॉ करते हैं। जैसे इस ट्राइंगल को देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब अगर मैं बोलूं कि इसका आप एरिया निकालिए, क्या करोगे आप? अगेन सेम चीज, आप इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो आपने पूरा पूरा काउंट कर लिया, लेकिन कुछ जो है वो, जैसे ये वाला देखिए पूरा नहीं है, ये वाला पूरा नहीं है, ये वाला देखिए हल्का सा है, ये वाला पूरा नहीं है, ये वाला पूरा नहीं है, ये वाला भी पूरा नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला। फिर कैसे निकालें? अब तो फंस गए। तो अब क्या करेंगे? तो अब पूरा नहीं है तो पूरा करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो पूरा करते हैं। देखिए क्या करेंगे पूरा। आप क्या करो, इसको रेक्टेंगल बनाने का कोशिश करो, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया के बारे में पता है, राइट? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? हमने इसको क्या किया, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, और इस पॉइंट को मान लो डी है। ओके भैया, ये भी कर लिया। अब मुझे बताइए, हमें निकालना है ये एरिया, बस। हमें इस एरिया से मतलब नहीं है, हमें ये एरिया निकालना है। बट हमने एक्स्ट्रा एरिया जोड़ दिया। कितना पता नहीं कितना, बट एक्स्ट्रा एरिया जोड़ दिया। ठीक है, ये एक एक तरीका हो गया देखने का। अब एक और तरीका देखिए, मान लीजिए ये आपके एक पास एक रेक्टेंगल है, और इसको आपने बीच से काट दिया। क्या बोला मैं? कि आपके पास मान लो ये एक रेक्टेंगल है, और इसको आपने बीच से ऐसे काट दिया। क्या ये दोनों भाग बराबर में कटेगा? तो यस, दोनों भाग बराबर में कटेगा। ठीक है, दोनों भाग, अगर आप इसको याद है, इसको हमने विकर्ण बोला था जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पढ़ रहे थे, डायगोनल बोले थे इसको, राइट? तो ये डायगोनल जो होती है रेक्टेंगल का, वो एरिया को, रेक्टेंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। बेसिकली जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, कि नहीं? यही वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, कि भाई मुझे ये वाला निकालना था, हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया, इसका मतलब ये भी उतना ही एरिया होगा। अब मुझे ये रेक्टेंगल बन गया है, इसका मुझे फॉर्मूला पता है कि भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, और जैसे ही मुझे रेक्टेंगल का निकलेगा मैं बटे 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, क्योंकि रेक्टेंगल का आधा एरिया ट्राइंगल होता है, राइट? और ऐसा हमने तभी किया जब ये 90 डिग्री था। ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री था, तभी हमने इसको
रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। नहीं तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं आपको इसको कन्वर्ट कीजिए रेक्टेंगल में, क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर पाओगे? अगर इसको आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने जाओगे तो कैसे करोगे? इसको यहां से मिलाओगे, फिर यहां भी तो खींचना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा भाई। मान लो अगर आपने ऐसा कर दिया, मैं थोड़ी देर के लिए बना देता हूं। मान लो आपने क्या किया, इसको यहां से यहां कर दिया और इसको भी यहां से यहां मिला दिया और इसको भी यहां से यहां मिला दिया। ये एक्स्ट्रा एरिया, ये एक्स्ट्रा एरिया, अब इस बार तो नहीं हो रहा भैया, हाफ नहीं हो रहा। अरे भाई हाफ इस बार यहां पे कैसे होगा? आपने गलत तरीके से हाफ किया, तो कैसे करें भैया? आप दिमाग लगाओ ताकि आपका काम बने, राइट? ठीक है, एक बार और दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से करोगे तो आप खुद ही देखो, ये एरिया अलग होगा, मतलब ये टोटल एरिया के बराबर होगा। लेकिन हमें तो केवल ये एरिया चाहिए ना, इसमें भी एक्स्ट्रा एरिया है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं। कौन सा? देखिए, तो कैसे करोगे? तो देखिए, यहां भी एक तरीका है कि आप हमेशा एक 90 डिग्री बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको रेक्टेंगल बनाना है तो 90 डिग्रीज बनाना पड़ेगा, राइट? तो आप 90 डिग्री बनाने का कोशिश करो। तो मान लो ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है और ये अगर सी पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से अंदर ही 90 डिग्रीज बनाने का कोशिश कीजिए। अंदर, बाहर भी कर सकते हैं बट उससे समझ में कम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं अंदर कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक एक लाइन खींचता हूं और देखिए ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं? ठीक है, देखिए हमें ग्रीन वाला पार्ट का एरिया निकालना, ये मुझे पता है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको किसी ना किसी तरह रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि नहीं भाई, जब भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो वो एक रेक्टेंगल के एरिया का हाफ ही होगा हमेशा। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो आपने एक ये बना दिया। अब ये बताओ, इसको मान लो डी। अब एक चीज बताओ, हमें अगर रेक्टेंगल बनाना है तो हमें अगर ए से डी तक अगर एक साइड है तो दूसरा भी साइड ए से डी इतना बड़ा होना चाहिए रेक्टेंगल का, और अगर दूसरा सी से तीसरा सी डी है तो चौथा भी इसी के बराबर और पैरेलल होना चाहिए। तो वही काम कर लेते हैं, जो अपना रेक्टेंगल का डेफिनेशन बोलता है वही कर लेते हैं। तो ठीक है, कीजिए। तो इस सी डी के पैरेलल, इसके पैरेलल, सी डी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। खींच लिया? कुछ लोग कुछ मान लो पी। अच्छा, अब एडी के पैरेलल और बराबर भी तो एक लाइन चाहिए रेक्टेंगल बनने के लिए। यस भैया, तो इसके भी पैरेलल एक खींच लीजिए। खींच लिया? अब मुझे बताओ, क्या ए डी पी सी एक रेक्टेंगल है कि नहीं? ठीक है भैया, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। आपने इस पार्ट का तो एक रेक्टेंगल बना दिया, एडीपीसी, ये एडीपीसी, पर ट्राइंगल का इस पार्ट का आपने रेक्टेंगल नहीं बनाया। तो बनाइए भाई, ये 90 डिग्रीज है, ये आपका डीबी है, इसका पैरेलल एक लाइन आएगा, यहां पे आएगा कि नहीं? तो खींचिए, डीबी के पैरेलल एक सी से खींच दिया। एक डीसी लाइन है यहां पे, देखिए, इसके पैरेलल भी एक लाइन चाहिए और बराबर लेंथ का, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। तो एक और खींच लीजिए, ये भी अब 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, आपका ये वाला और ये वाला बराबर हो गया कि नहीं? मतलब ये आपका डी बी सी, और इसका भी कुछ नाम रख लीजिए, वो भी एक रेक्टेंगल हो गया कि नहीं? मान लीजिए क्यू, डी बी सी क्यू, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया कि नहीं? अब बताइए, इन दोनों रेक्टेंगल का आप एरिया निकालोगे। जैसे मान लो एडीपीसी का एरिया है आपका A1 और डीबीसीक्यू का एरिया है आपका A2। बेसिकली ये पूरा एरिया आपका है A1 पूरा, और ये पूरा दूसरा रेक्टेंगल का एरिया है A2। तो मुझे बताओ, अगर ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला एरिया A1 है तो इसका एरिया कितना होगा? A1/2, हाफ होगा। अगर ये पूरा A2 है
तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट जो अपने को जरूरत है वो A2/2, A2 का आधा। तो कुल मिला के क्या हो गया, A1 प्लस A2/2। पूरा जो रेक्टेंगल हमने बनाया उसका बटे 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा आधा 1/2, आधा का मतलब 1/2 गुना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। करेक्ट? हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ गुना आयत का क्षेत्रफल, ये याद रखेंगे। अब मुझे बताइए, जैसे मैं इसी का लूं, एक ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल लिया, ये 90 डिग्रीज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ये ट्राइंगल ये 90 डिग्री दे दिया है और ए बी दिया है आपका, तो मान लीजिए 20 मीटर, और बी सी दे दिया आपका 18 मीटर। ठीक है, ये आपका यहां से यहां तक 20 मीटर और ये आपका यहां से यहां तक 18 मीटर। चूंकि ये 90 डिग्री दे दिया है तो आप आराम से इसके एक रेक्टेंगल बना सकते हो ऐसे। और रेक्टेंगल का अंदर में, अब इस रेक्टेंगल के अंदर में जितने भी ये सब स्क्वायर है छोटे छोटे, इसको काउंट कर लो। काउंट करने का मतलब गुना कर लो, 20 गुना 18, लंबाई गुना चौड़ाई, और उसको आधा कर दो। तो अगर आप इसका ट्राइंगल का क्षेत्रफल मतलब एबीसी, त्रिभुज एबीसी का अगर क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 18 गुना 20/2, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई का आधा कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 360/2, मतलब 180 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। राइट? इतना समझ में आ गया? ये तो हमने सिंपल वाला लिया। हमने बोला कि इसी तरह हम दूसरे का भी बना सकते हैं रेक्टेंगल, बट हमेशा रेक्टेंगल बनाने नहीं जाएंगे। राइट? हमेशा आप रेक्टेंगल बनाने थोड़ी जाओगे। तो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल दिया इस टाइप का, देखो यहां पे 90 डिग्रीज है ही नहीं, तो याद रखना होगा वही रेक्टेंगल जो बना के करोगे, बट हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ गुना बेस गुना हाइट। बेस गुना हाइट, वही बेस गुना हाइट जो यहां आप बना रहे थे। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहां आपके लिए ये वाला हाइट काम आएगा। राइट? इसी हाइट को आपने यूज किया था। तो एक्चुअली हम लोगों को ढूंढना होगा कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हाइट है। हिंदी में इसको बोलेंगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको अब डिसाइड करना होगा कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है। राइट? जैसे ये वाला ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, तो मैं आपको समझाता हूं आधार और ऊंचाई क्या होता है। आप आधार किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी। तो जैसे मैंने मान लो BC को आधार मान लिया, बेस। ओके, बी और सी वाला ये हमारा बेस हो गया। अब कितने पॉइंट बचे? एक ही पॉइंट तो बचे, दोनों पॉइंट तो हमने यूज कर लिए, एक पॉइंट बचे। अब जो बचा हुआ पॉइंट है वहां से इस पे 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। बन गया? मान लीजिए डी पॉइंट है ये, तो एक्चुअली ए डी जो है, एडी जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, किससे? बेस से। इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यही हमारा ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट हमारा एडी हो गया। समझ गया आप कैसे हम लोग ऊंचाई निकालना है? अब मान लीजिए अभी हम लोग को दे दिया कि भाई सुनो, BC का लेंथ तुम्हारा
35 है और AD का लेंथ तुम्हारा 10 है मीटर में। ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC। ये पूरा ट्राइंगल, इन्होंने इस पूरे का लेंथ बोला है निकालने के लिए। ये सब तो हमने इमेजिनरी बनाया है, ये था नहीं। ये था क्या? नहीं, ये हमने बनाया है अपना हाइट कैलकुलेट करने के लिए, राइट? सवाल में अगर हाइट दिया नहीं रहेगा तो हाइट आपको निकालना पड़ेगा। क्लास 6 में हम लोगों को ऐसा हाइट नहीं निकलवाएगा। मैंने आपको बता दिया कि देखो, बेस आपको इस तरह से कोई भी बेस ले सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? तो हाफ गुना बेस गुना हाइट। हाफ गुना बेस कितना? देखिए बेस इसमें कौन सा हमने लिया है? BC। BC 35 है, चलिए 35 मीटर गुना हाइट कितना? हाइट हमने AD को लिया तो हाइट 10 दे दिया, तो 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा? काटिए, 175 दो बार मीटर है, देखिए मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब देखिए हमने ऐसा बोला कि ये बेस है, तब हमने ये AD वाला हाइट, AD ये वाला हाइट हमने देखा। अगर मान लो इसी जगह हम लोगों को इस तरह से रहता, ऐसा है मान लो, किसी को भी आप ले लो बेस, मैंने बोला ना किसी को भी आप बेस ले लो। तो मान लो आपका मन हुआ कि नहीं भाई बेस हम इसको लेंगे, ले लो, कौन रोक रहा है, ले लो। या आपको बेस ये लेना है, ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मान लो आपको एक बार और दिखाने के लिए मैंने A और C को बेस ले लिया, फिर से A और C को बेस ले लिया, तो हमारा ये बेस हो गया कि नहीं हो गया? बेस क्या हो गया हमारा? AC हो गया। तो अब बताओ हाइट कौन सा होगा? हाइट कहां से कहां तक का लेंथ होगा? तो हाइट B से आप परपेंडिकुलर डालोगे, किस पे? बेस पे, ये परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ आप माप लोगे। मान लो ये D है, इसका लेंथ कितना है ये आप नाप लोगे, तो वो आपका ये वाला है, इसका लेंथ आपका हाइट हो जाएगा। और आप फिर से निकाल लोगे, हाफ गुना बेस गुना हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, राइट? तो हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा समअप करते हैं। तो हमने पेरीमीटर में और एरिया में, पेरीमीटर में हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा, स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ा, ट्राइंगल का पढ़ा, पॉलीगॉन्स का पढ़ा, कितना खराब खराब इमेज जो था सबका पेरीमीटर हमने पढ़ा। एरिया, एरिया भी हमने स्क्वायर का पढ़ा, रेक्टेंगल का पढ़ा, ट्राइंगल का पढ़ा, और सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। बट आपने एरिया का जो मर्म है, जो प्योर कंसेप्ट है, उसको पढ़ा कि एरिया का मतलब क्या होता है, राइट? तो इतना सारा चीज आपने पढ़ा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर, एनसीईआरटी हो या कहीं से भी आप क्वेश्चन आंसर लीजिए और बनाइए। अगर नहीं बनता है कमेंट कीजिए। इंटरनेट पे अगेन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक्सरसाइज के, आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हेल्प हो रहा है, कुछ आपको अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लो, वहीं पे हम लोग नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। और हाँ, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखना है तो देख लो, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर हमारा एक बार कम्युनिटी बन जाएगा कुछ 10,000 20,000 का, तो हम लोग सोचेंगे कुछ और आगे करने का। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।